औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज जो हमने टॉपिक स्टडी करना है चैप्टर 7 का, उसका नेम है फंक्शनल ग्रुप्स। बेटा देखो, अगर आप जो हम स्टडी करते हैं ब्रांच जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बेटा अगर हम डिटेल स्टडी करना चाह रहे हैं ना, तो इसके अंदर बेटा ये जो टर्म है फंक्शनल ग्रुप, इसका बहुत बड़ा रोल है। फंक्शनल ग्रुप्स का एक मेजर रोल है, ठीक है। अच्छा, मेजर रोल किस तरीके से है बेटा? देखो, हमारे पास इस टाइम ऑलमोस्ट कहा जाता है ओवर 6 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो नोन हैं। कितने? ओवर 6 मिलियंस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं उनका हमें पता है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो बेटा 6 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनको हम अलग अलग अगर स्टडी करेंगे तो बेटा ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए जो हम इन इतने जो बड़ा डिजिट है, ये 6 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनको आसानी से स्टडी करने के लिए हम इनको डिफरेंट फैमिलीज़ के तौर पे स्टडी करते हैं, ठीक है। डिफरेंट फैमिलीज़ में या फिर डिफरेंट क्लासेस के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं, ठीक है। इनकी डिफरेंट क्लासेस बना दी जाती हैं या इनके डिफरेंट फैमिली ग्रुप्स बना दिए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो फैमिली और क्लासेस जो इनकी बनती हैं, ये सारी की सारी ये हमें आसान कर देती हैं स्टडी को, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी को। और ये सारी स्टडी कैसे इजी हुई? ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है, कि हर फैमिली का एक अपना फंक्शनल ग्रुप होता है और हम इसको आसानी से बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा हम यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे कि जो फंक्शनल ग्रुप होता है इसको हम किस तरीके से डिफ़ाइन किया जाता है इसको। तो बेटा मैं इसकी आपको डेफिनेशन लिख के दे रहा हूँ यहाँ पे। ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि डिफ़ाइन फंक्शनल ग्रुप। तो इसको बेटा कैसे हम डिफ़ाइन करते हैं? एन एटम or a group of atoms or a group of atoms or a double bond or a double bond or a triple bond whose presence imparts specific properties to organic compounds। हाँ जी बेटा, इसको कैसे डिफाइन किया जाता है? एन एटम और आ ग्रुप ऑफ एटम्स और आ डबल बॉन्ड और ए ट्रिपल बॉन्ड whose presence impart specific properties to organic compounds। कि कोई भी एटम बेटा या फिर ग्रुप ऑफ एटम या फिर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड जिसका मौजूद होना ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ पे असरअंदाज हो। इम्पार्ट्स का क्या मतलब होता है? जो उस पर असरअंदाज हो, ठीक है। तो चाहे वो एटम हो, चाहे ग्रुप ऑफ एटम्स हो, चाहे डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, जिनकी प्रेजेंस की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन पे फ़र्क पड़े, ठीक है। तो आप इसको क्या क्या कहते हो कि वो कौन सी, वो क्या चीज़ होगी? वो फंक्शनल ग्रुप होगा, ठीक है। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप की बेस पे ही हमने आपको बताया था कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस करते हैं, ठीक है। बेटा हम लोग जब फंक्शनल ग्रुप को स्टडी करेंगे ना, वहाँ पे आपको एक टर्म अक्सर जो बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसकी डिटेल स्टडी के अंदर सुनने को मिलेगी, वो टर्म होगी
अल्काइल, क्या वर्ड यूज़ होगा बेटा? अल्काइल, ठीक है। अच्छा, इस टर्म को ना बेटा थोड़ा सा ज़रा अंडरस्टैंड करना जो है वो मस्ट है, अगर आप जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिटेल स्टडी करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये अल्काइल ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप्स के साथ भी रोल है इनका, तो बेटा आपको अल्काइल ग्रुप्स का थोड़ा सा पता होना चाहिए। देखो बेटा, एक चीज़ हम स्टडी करते हैं अल्केन, ठीक है, ये हमने अल्केन लिखा, ठीक है। अल्केन हम जर्नली कहते हैं जिसमें कार्बन टू कार्बन बेटा सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। कार्बन का कार्बन के साथ क्या बन रहा होता है? सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम अल्केन का बेटा जो सबसे सिंपलेस्ट जो कंपाउंड है उसको हम देखें तो वो होता है बेटा CH4। वो क्या होता है आपके पास? CH4, ठीक है। H H H एंड दिस वन, ठीक है। ये एक हमारे पास अल्केन है, ये सबसे सिंपलेस्ट है। इसका जो नाम होता है बेटा, इसका नाम होता है मीथेन। क्या नाम होता है इसका बेटा? मीथेन, ठीक है। अच्छा, ये एक अल्केन है, आपको बताया था अल्केन की पहचान होती है जिसके आखिर में ANE आए, ठीक है। लेट्स सपोज अगर बेटा हम लोग इस अल्केन के अंदर से जो सबसे सिंपलेस्ट लिखा गया है, ठीक है, मैं इस एक हाइड्रोजन को अगर यहाँ से क्या करूँ, रिमूव कर दूँ, ठीक है, इस एक हाइड्रोजन को यहाँ से हम क्या कर दें, रिमूव करवा दें, ठीक है, ये रिमूव हो जाए, ठीक है, तो पीछे क्या बचेगा? इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि ये चीज़ किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी बेटा? कार्बन, हाइड्रोजन, 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 और ये जो है इसका बॉन्ड ये एम्प्टी रह जाएगा। अभी यहाँ पे इसके पास स्पेस है, ये नेक्स्ट किसी चीज़ के साथ आके ये कार्बन बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। अच्छा, अब आप देखो, जब इसके चार बॉन्ड, चारों हाइड्रोजन मौजूद थे, हमने इसको मीथेन कहा था। एक हाइड्रोजन जब इसमें से रिमूव हो गया, ठीक है, तो अब ये जो इसकी सिचुएशन बन गई है, इस चीज़ को बेटा हम नाम देंगे मिथाइल का। क्या नाम देंगे? मिथाइल, ठीक है। क्लियर होगी बेटा ये बात? तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स में मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारे पास बेटा होता है मीथेन, ठीक है, जैसे मीथेन में से अगर एक हाइड्रोजन निकाल दें, ठीक है, हाइड्रोजन को रिमूव कर दें, तो वो क्या बन जाता है? मिथाइल बन जाता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमारे पास ईथेन हो, ठीक है, ईथेन में से एक, ईथेन के अंदर से अगर एक हाइड्रोजन निकलेगा तो वो क्या कहलाएगा? ईथाइल, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम कहें जो प्रोपेन होता है जिसके अंदर 3 कार्बन्स होते हैं, ठीक है, तो उसमें से जब एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो उसको हम क्या नाम देंगे कि वो प्रोपाइल ग्रुप बन गया, ठीक है। आखिर में वायल आ जाता है, ठीक है, एन कट के वायल लगा देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या मुराद है? मिथाइल और मीथेन में क्या डिफरेंस होगा बेटा? मीथेन में 4 हाइड्रोजन पूरे थे, इसी तरीके से मिथाइल में 1 हाइड्रोजन कम है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप ईथेन को डिस्कस करेंगे, यहाँ पे मैं आपको बल्कि एक एग्जांपल इसकी दे के बताता भी हूँ, आपको ज़्यादा ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैं बेटा ईथेन को और प्रोपेन को हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ईथेन जो होता है ना बेटा, वो होता है C2H6, ठीक है। जैसे मीथेन होता है ना CH4, मीथेन को हम क्या लिखते हैं? CH4, ठीक है। ईथेन क्या होता है? C2H6। इसको हम पढ़ रहे हैं अभी ईथेन, ठीक है। एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, ये क्या बन जाएगा? C2H5, ठीक है, और एक इसके पास बॉन्ड की जगह आ जाएगी कि ये किसी चीज़ से बना सकता है, ठीक है। अब ये क्या कहलाएगा? एक हाइड्रोजन कम हो गया है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? अब इथाइल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? इसको इथाइल पढ़ेंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर आपके पास प्रोपेन है, प्रोपेन को हम लिखते हैं C3H8, ठीक है। ये इसको क्या पढ़ेंगे अभी हम? प्रोपेन, ठीक है। इसको हम क्या पढ़ेंगे? प्रोपेन पढ़ेंगे, ठीक है।
अच्छा, इसके अंदर से अगर एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपाइल कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, प्रोपाइल। और प्रोपाइल का जो फार्मूला होता है वो बेटे क्या होता है हमारे पास, C3H, C3 होगा और H7 होगा। क्या होगा बेटे हमारे पास, C3 होगा और H7 बन जाएगा। ठीक है, और बेटा ये जो जनरल वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अल्काइल, जनरल जो अल्काइल होता है इसको बेटा हम रिप्रेजेंट करते हैं R से। ठीक है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, R से। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, अल्काइल। अल्काइल का जर्नल क्या है, R। मिथाइल का क्या होगा, मिथाइल को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, CH3 बॉन्ड। ठीक है, इस तरीके से कि एक अभी इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई होना रहती है। इथाइल को किससे करेंगे, C2H5 के साथ। ठीक है, और ये बॉन्ड भी अवेलेबल है। प्रोपाइल को हम कैसे करेंगे, C3H7। ठीक है, और ये बॉन्ड अवेलेबल है। ठीक है, और जर्नली अगर अल्काइल का लफ्ज़ आ जाए तो आप जर्नल उसको R से रिप्रेजेंट कर देते हो अल्काइल को। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा आपको ये R जो है ये बार बार आगे जाके जो चैप्टर्स हैं उसमें लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो आपने बेटा फौरी तौर पे समझ जाना है जहाँ पे भी R लिखा होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, अल्काइल ग्रुप की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये अल्काइल जो है मिथाइल भी हो सकता है, ठीक है, इथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है। सिमिलरली अगर ब्यूटेन से हासिल करेंगे तो ब्यूटाइल होगा एक हाइड्रोजन कम करके, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल। ठीक है, तो ये सो ऑन आगे जो है इसकी फर्दर स्टडी हो जाएगी। अच्छा बेटा, नेक्स्ट हमने यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कुछ लिखे हैं, फंक्शनल ग्रुप को स्टडी करना है। तो ये डिफरेंट क्लासेस लिखी हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ठीक है, तो ये कुछ क्लासेस हैं जिनमें अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, अल्कोहल है, और इस तरह से काफ़ी सारे और हैं। ठीक है, हम इनको वन बाय वन देखेंगे बेटा कि इनकी क्या पहचान होती है या फिर इनके अंदर क्या क्या फंक्शनल ग्रुप होते हैं। किसको आप ईथर कहोगे, किसको आप एल्डिहाइड कहोगे, ठीक है, किसको आप अमाइड कहोगे, कौन से एल्कीन्स होते हैं, कौन से एल्केन होते हैं। तो इसको हम ज़रा डिटेल में अब बेटा इसको डिस्कस करने लगे हैं। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले हम बात स्टार्ट करते हैं अल्केन से। ठीक है, अल्केन एक ऐसी क्लास है जिसमें बेटा कार्बन टू कार्बन, जिसमें कार्बन टू कार्बन जो होता है सिंगल बॉन्ड चलता है। क्या होता है बेटा इसके अंदर, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड चलता है। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखें, कार्बन था, कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। इस कार्बन ने एक बनाया हुआ है तो 3 हाइड्रोजन इसके आएंगे। सिमिलरली इस कार्बन ने भी एक बनाया हुआ है तो 3 बॉन्ड इसके आएंगे। ठीक है, तो अल्केन की पहचान क्या होती है बेटा, जितनी मर्जी लंबी चेन हो जाए उनके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, इसी तरीके से अब देखें यहाँ पे 2 हैं तो इसको हम नाम क्या देंगे, इट इज़ ईथेन। इसको हम क्या नाम देंगे, ईथेन का। ठीक है, तो अल्केन की क्या पहचान हुई बेटा कि कार्बन टू कार्बन जो होता है इनके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है। इसी तरीके से अगर हम बेटा बात करें अल्कीन की, ठीक है, अल्कीन कौन से होंगे बेटा आपके पास, जिनके अंदर कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड आते हैं। क्या होता है बेटा, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड आते हैं। ठीक है, देखिए कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, ये इसका जनरल हमने लिखा, ये इनकी पहचान होती है। ठीक है, अच्छा अब हम इसकी एग्जांपल में ये देखते हैं कि देखें ये कार्बन था, इसके 2 बॉन्ड बने हुए थे दूसरे कार्बन के साथ। ठीक है, और ये वाले पॉइंट्स जो थे यहाँ पे हम इनको सेटिस्फाई करने के लिए क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन लगा रहे हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे कहीं भी जितनी मर्ज़ी लंबी चेन हो, जहाँ पे बेटा कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड एक भी आ जाए तो आपने फौरी तौर पे कह देना है कि वो कौन सी क्लास है बेटा, हम अल्कीन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो नाम होगा, इसका नाम होगा ईथीन। ठीक है, ईथीन पढ़ेंगे। अल्केन था, आखिर में एन आया था। ठीक है, अल्कीन को पढ़ रहे हैं तो आखिर में क्या आएगा, इन आएगा। अगर 3 कार्बन्स होते, डबल बॉन्ड किसी एक में मौजूद होता तो आप उसको प्रोपीन पढ़ते। ठीक है, इसी तरीके से जब हम अल्काइन की बात करते हैं, अल्काइन की बेटे क्या पहचान होगी कि कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा चेन के अंदर। क्या होगा बेटा, कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा चेन के अंदर। ठीक है,
तो यहाँ पे देखें दोनों कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। इस कार्बन ने 3 यहाँ पे बनाए हुए हैं, एक भी है, ठीक है। तो सिमिलरली इस कार्बन ने भी 3 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं अपने साथ वाले कार्बन के साथ, और एक स्पेस अभी इसके पास अटैच होने की है। तो यहाँ पे हम इसको सेटिस्फाई करने के लिए अटैच कर देते हैं हाइड्रोजन्स को, ठीक है। इस तरफ भी हाइड्रोजन, इस तरफ भी हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये जो आपके पास फार्मूला बन गया है, ये क्या कहलाएगा? इट इज़ इथाइन, ठीक है। तो जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है बेटा, वहाँ पे आखिर में क्या लगा देते हैं? YNE, इथाइन, ठीक है। अल्केन की पहचान बताया आपको, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड। अल्कीन की पहचान क्या? कहीं पे भी कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड आ जाए। अल्काइन की क्या पहचान होती है? कि कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है। समझ आ गई बेटा इस बात की? नेक्स्ट देखें, यहाँ पे हम लिख रहे हैं अल्कोहल को डिस्कस करना है बेटा। देखो यहाँ पे आपको बताता चलूँ, अल्कोहल की पहचान ये होती है कि कहीं पे आपके पास OH फंक्शनल ग्रुप आ जाए। कौन सा? हाइड्रोक्सल। इसको क्या पढ़ते हैं बेटा? हाइड्रोक्सल। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक जर्नल फार्मूला लिख रहा हूँ ROH, ठीक है। तो कहीं पे भी ये R बेटा मिथाइल भी हो सकता था, इथाइल भी हो सकता था, प्रोपाइल भी। लेट्स सपोज हम R को लिख रहे हैं CH3, ठीक है। ये क्या लिखा हमने? मिथाइल। तो मिथाइल के साथ चेन के अंदर कार्बन का क्या आ गया? OH आ गया अगर, तो अब आप इसको क्या नाम दोगे कि ये क्या है? मिथाइल अल्कोहल है। ये क्या है बेटा? मिथाइल अल्कोहल। और अगर यहाँ पे C2H5 होता तो आप इसको क्या लिख देते बेटा? इथाइल अल्कोहल लिखते इसको आप, ठीक है। इसी तरीके से अब हम अल्काइल हेलाइड्स पे बात कर रहे हैं, ठीक है। अल्काइल के लिए आपको पता है हम R ग्रुप लिखते हैं, और हेलाइड जो है ना बेटा यहाँ पे वो रिप्रेजेंट कर रहा है हैलोजन को, ठीक है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हैलोजेंस को, ठीक है। हैलोजन, हैलोजन क्या होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। अच्छा अब देखो, अल्काइल जो होता है इसके साथ कोई भी हैलोजन आ जाए, हैलोजन को जर्नल लिखते हैं X। क्या लिखते हैं बेटा? X। X फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी, ब्रोमीन भी और आयोडीन भी। मैं कहता हूँ अल्काइल ग्रुप हम लगा रहे हैं, R की जगह कौन सा लगाएं? मिथाइल लगा लें, इथाइल लगा लें, जो जो आपका दिल करे। हम यहाँ पे इथाइल लगाते हैं, C2H5, ठीक है। इथाइल है। हैलोजन इनमें से जौन सा मर्जी लगा लें आप, ठीक है। तो हम इसमें से लगा देते हैं Br लगा देते हैं, ठीक है। ये Br। तो कहीं पे भी कार्बन चेन में आपको कोई हैलोजन लिखा हुआ मिल जाए, Br जैसे लिखा हुआ मिला, या वो फ्लोरीन भी हो सकता था, क्लोरीन भी हो सकता था, आयोडीन भी, तो अब ये जो क्लास है ये अल्काइल हेलाइड्स हैं। ये क्या है बेटा? अल्काइल हेलाइड्स। अल्काइल ग्रुप कौन सा लगा है? इथाइल, ठीक है, इथाइल। और साथ कौन सा लगा हुआ? हैलोजन कौन सा? ब्रोमीन। तो हम इसको कंबाइंड जो नेम देते हैं, इसको हम नेम देते हैं इथाइल ब्रोमाइड। इसको हम क्या पढ़ेंगे बेटा? इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। तो ये एक अल्काइल हेलाइड है, ठीक है। नेक्स्ट हम बेटे बात करते हैं ईथर की, ठीक है। ईथर क्या बेसिकली होता है बेटा? देखो कार्बन की कोई चेन थी ना, इस तरीके से कहीं पे बीच में ऑक्सीजन आ जाए, फिर आपके पास क्या आ जाए? कार्बन आ जाए। तो कोई भी आपके पास आप कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, कार्बन, दो कार्बन के दरमियान कहीं पे भी आपको ऑक्सीजन लिखा हुआ मिल जाए, तो आप इस क्लास को क्या कहते हो? कि आप वो क्या बन चुका है? वो ईथर में स्टडी होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं। कार्बन, ठीक है, इसके साथ एक और कार्बन था, यहाँ पे ऑक्सीजन आया था, और ये एक अगेन कार्बन था, ठीक है। इस चीज़ को रिपीट किया। अब इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करें। इस कार्बन ने एक पॉइंट बनाया हुआ है, हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने आएंगे? 2 हाइड्रोजन। आप इनको बेशक ऊपर एक हाइड्रोजन लगा दें, एक नीचे लगा दें, वो भी ठीक है। कंबाइंड लिख रहे हैं, वो भी ठीक है। इसी तरीके से एक बॉन्ड बना हुआ था, 3 हाइड्रोजन आ गए, ठीक है। तो ये एक ईथर बना है आपके पास, ठीक है। तो जहाँ पे भी आपको बेटा लिखा हुआ मिलेगा कार्बन के दरमियान कहीं पे ऑक्सीजन आ जाएगा, तो आपने ये क्या पहचानना है, क्या 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 समझना है कि हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा?
ईथर की बात कर रहे हैं। समझ आ गई है बेटा इस बात की? अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं अल्काइल सायानाइड। ठीक है। अच्छा, अल्काइल सायानाइड को बेटा जब हम डिस्कस करते हैं ना, कि इसके अंदर बेटा ग्रुप आता है सयानो ग्रुप। कौन सा ग्रुप आ जाता है? सयानो ग्रुप। सयानो ग्रुप होता है C ट्रिपल बॉन्ड N, ये सयानो ग्रुप कहलाता है। अल्काइल सायानाइड बनाना है तो यहाँ पे कौन सा होगा? R ग्रुप, एक जनरल अल्काइल है। R को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे? CH3 लिख लें, C2H5 लिख लें, ठीक है। मतलब मिथाइल भी लिख सकते हैं, इथाइल भी लिख सकते हैं, और प्रोपाइल भी, जो आपका मतलब आसान लगे या आपको जो इजीली जिसको अंडरस्टैंड कर सको। हम R को CH3 से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। तो ये आपके पास एक अल्काइल क्या बना है? एक अल्काइल साइनाइड बना है, ठीक है। और इसको अल्काइल नाइट्राइल भी पढ़ते हैं, लेकिन आप अभी फ़िलहाल इसका एक ही नाम याद रखें, अल्काइल साइनाइड, ठीक है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह जब इनके चैप्टर्स को स्टडी करेंगे डिटेल में तो आपको ये और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसका हम नाम बेटा क्या लिखेंगे? इसको हम क्या पढ़ेंगे? CH3 क्या कहला रहा है? ये कौन सा अल्काइल ग्रुप है? इसको पढ़ते हैं मिथाइल। तो इसका नाम क्या होगा? मिथाइल। और ये सियानो ग्रुप था तो इसका नाम हो जाएगा सायानाइड। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? मिथाइल सायानाइड। CH3 मिथाइल है एंड दिस वन इज़ सायानाइड, ठीक है। क्लियर होगी बेटा ये बात आपको? अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास क्लास आ रही है बेटा, वो आ रहे हैं हमारे पास अमाइन, ठीक है। कौन सी क्लास है? A से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, अमाइन, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें यहाँ पे अमाइन की जब हम बात करते हैं तो क्या होता है हमारे पास? अमाइन ग्रुप जो होता है इससे मुराद होता है NH2 फंक्शनल ग्रुप आ जाना चेन के कहीं पर भी, NH2 का आ जाना अमाइनो ग्रुप, ठीक है। इसको आप अमाइनो ग्रुप पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, जैसे मैं एक जर्नल लिख रहा हूँ, NH2 ग्रुप का चेन में आ जाना किसको रिप्रेजेंट करता है? कि अमाइन क्लास हो गई है, ठीक है। यहाँ पे जर्नल एक R लिखा, R कोई भी हो सकता था, हम लिख रहे हैं CH3NH2। तो CH3 मिथाइल को रिप्रेजेंट करता है और ये किसको करता है? अमाइन को, ठीक है। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? मिथाइल अमाइन। क्या पढ़ेंगे बेटा इसको? मिथाइल अमाइन। क्लियर होगी बेटा ये बात आपको? ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट बेटा हमारे पास आ रहा है, अच्छा बेटा ये नेक्स्ट हमने कुछ लिखे हैं। अमाइड जो है इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना बेटा, C+O और कार्बन के साथ कौन सा ग्रुप आता है? NH2। ये कंप्लीट फंक्शनल ग्रुप होता है किसके अंदर? अमाइड के अंदर, ठीक है। यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप आ सकता है, ठीक है। मिथाइल आ सकता है, इथाइल आ सकता है। इसी तरीके से बेटा देखो, अमाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन्स, एसिड हेलाइड, ये काफ़ी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, ठीक है। आप अमाइड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, एल्डिहाइड में, कीटोन्स में और एसिड हेलाइड में अगर गौर करो तो इन तमाम के अंदर C+O जो ग्रुप है ये कॉमन है, ये एक जैसा है, ठीक है। C+O ग्रुप इन तमाम के अंदर आता है, ठीक है। इसको हम कार्बोनाइल ग्रुप पढ़ते हैं। C+O अकेले ग्रुप को क्या पढ़ते हैं बेटा? कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है। अच्छा, अब ये कार्बोनाइल ग्रुप जब NH2 के साथ मिल जाता है तो ये कौन सी क्लास में स्टडी होते हैं बेटा? अमाइड के अंदर। यहाँ पे मैं कोई भी R ग्रुप जो था उसको जर्नल करके लिख रहा हूँ, हम लिख देते हैं उसको फॉर एग्ज़ाम्पल CH3, ठीक है। हमने क्या लिख दिया उसको? CH3, ठीक है। तो इसका क्या नाम बन जाएगा? मिथाइल अमाइड। इसको हम क्या पढ़ेंगे? मिथाइल अमाइड, ठीक है। इसी तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड की क्या पहचान थी? C+O ग्रुप है तो कार्बन की दूसरी जानिब OH आएगा, ये पूरा फंक्शनल ग्रुप होगा, ठीक है। इसी तरीके से देखें यहाँ पे भी हम CH3 लगा रहे हैं, अल्काइल ग्रुप, ठीक है। अब ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड को रिप्रेजेंट करता है? जहाँ पे C+O OH आ जाए, ठीक है। ये पूरा ग्रुप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड्स को, ठीक है। तो इसका जो बेटे हम कॉमन नेम लिख रहे हैं, डैट इज़
एसिटिक एसिड, इसको हम क्या पढ़ते हैं, एसिटिक एसिड, या फिर मिथानोइक एसिड भी पढ़ते हैं इसको, ठीक है। इसी तरीके से जब आप एल्डिहाइड्स की बात करते हैं, एल्डिहाइड में क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ तो है जैसे इनमें भी था, लेकिन कार्बन के एक जानिब हाइड्रोजन आ जाता है। क्या आ जाता है बेटा, हाइड्रोजन। तो ये पूरा जो फंक्शनल ग्रुप है सी डबल बॉन्ड ओ विद एच, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एल्डिहाइड्स को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉर एग्जांपल CH3 ही मिथाइल ग्रुप, तो इसका जो नाम होता है इसको हम कहते हैं एस्टेल्डी हाइड, ठीक है। ये बेटा कॉमन नेम है, ये आप जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे आपको इसके जो कॉमन नेम है और IUPAC नेम होते हैं उनमें डिफरेंस भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी बहरहाल आपने अमाइड क्लास को जब समझना है तो आपने कहना है सी डबल बॉन्ड ओ NH2 आएगा, ठीक है। ये फंक्शनल ग्रुप जहाँ पे भी आ जाएगा आपने कहना है कि ये अमाइड की बात हो रही है। कार्बोक्सिलिक एसिड की क्या पहचान है, सी डबल बॉन्ड ओ OH ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। ये कंप्लीट, इस तरफ छोड़ दें, मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है, कोई भी हो जाए, जर्नल हम R लगा देते हैं तो वो अल्काइल को रिप्रेजेंट कर देगा, ठीक है। इसी तरीके से एल्डिहाइड्स की क्या पहचान, सी डबल बॉन्ड ओ के साथ क्या आ जाएगा, H ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। ये कंप्लीट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एल्डिहाइड को। अच्छा अब यहाँ पे देखें कीटोन्स भी बिल्कुल उसी तरह से हैं, सी डबल बॉन्ड O ग्रुप है, ठीक है, और साथ में क्या आ गया है, R। तो ये कंप्लीट मतलब सी डबल बॉन्ड O के इस जानिब भी अल्काइल ग्रुप होगा और इस जानिब भी कोई ना कोई अल्काइल ग्रुप होगा। तो इनमें डिफरेंस करने के लिए हम एक अल्काइल ग्रुप के ऊपर प्राइम लगा देते हैं ताकि पता चले, ठीक है। तो इसकी कोई सी भी एग्जांपल आप अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, सी डबल बॉन्ड O तो होगा, ठीक है, इस तरफ भी कोई अल्काइल ग्रुप CH3 आ रहा है लेट्स सपोज, और इस तरफ भी क्या आ रहा है, CH3 आ रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको जो नाम देते हैं ये क्या कहलाएगा, दोनों तरफ मिथाइल है तो हम इसको क्या कहेंगे, डाई मिथाइल कीटोन, इसको हम क्या पढ़ेंगे, डाई मिथाइल कीटोन, ठीक है। क्लियर होगी बेटा ये बात। अच्छा अब आप एसिड हैलाइड पे आ जाएं, एसिड हैलाइड की क्या पहचान होगी, जैसे यहाँ पे सब में वही चलता आ रहा है, सी डबल बॉन्ड O ग्रुप है लेकिन साथ में X होगा, तो ये कंप्लीट जहाँ पे आएगा सी डबल बॉन्ड O X कोई हैलोजन हो सकता है, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, ठीक है। तो जहाँ पे ये आ जाएगा इसके इस तरफ कोई भी अल्काइल ग्रुप आ जाए R, ठीक है, तो आप उसको क्या कहोगे, हम कौन सी क्लास में स्टडी कर रहे हैं उसको, एसिड हैलाइड के अंदर हम उसको स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली जब आप नाइट्रो कंपाउंड्स की बात करते हो तो आप कहते हो फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप आ जाए, N डबल बॉन्ड O होगा और साथ एक इस ये NO2 भी हम इसको लिख सकते हैं, हम इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं RNO2, ठीक है। तो ये N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको अगर इकट्ठा करके लिखेंगे ये NO2 लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये कौन से कंपाउंड्स कहलाते हैं, नाइट्रो कंपाउंड्स कहलाते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे बेटा मैं आपको दोबारा, ये थोड़े से कंसेप्चुअल थे इनका बता देता हूँ। अमाइड कौन से होंगे, जिसके अंदर सी डबल बॉन्ड हो NH2, ये कंप्लीट ग्रुप आ जाए ये अमाइड कहलाते हैं। इस तरफ मिथाइल आ गया तो मिथाइल अमाइड कह दिया। इसी तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड कौन से होते हैं, सी डबल बॉन्ड O और साथ में क्या आ गया, OH आ जाए, ठीक है। ये पूरा फंक्शनल ग्रुप जहाँ पे आ जाएगा आपने फौरी तौर पे कहना है कि सर हम लोग यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो CH3 था तो हमने इसको नाम स्पेशल दिया जाता है, ये कॉमन नेम है इसका, दैट इज़ एसिटिक एसिड, ठीक है। इसी तरीके से एल्डिहाइड्स क्या होते हैं, जहाँ पे सी डबल बॉन्ड O साथ क्या आता है, H आता है, ठीक है। तो आप गौर कर रहे हैं कि सी डबल बॉन्ड O सबके अंदर कॉमन आ रहा है, ठीक है, लेकिन फ़र्क किसके अंदर आ रहा है, इन साथ वाले जो सी डबल बॉन्ड O के साथ अटैच है, ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अटैच है। क्लियर होगी बेटा ये बात। इसी तरीके से देखें ना, सी डबल बॉन्ड OH आया तो आपने इस पूरे क्लास को, इस फंक्शनल ग्रुप को किस में स्टडी करना है, एल्डिहाइड्स में। CH3 साथ लगा था तो हमने इसका क्या नाम दिया, कॉमन नेम एस्टल्डिहाइड, ठीक है। ये बेटा आपको ये जो नेम्स है ना इनके, ये नेक्स्ट चैप्टर्स में इंशाल्लाह ज़्यादा डिटेल में क्लियर हो जाएंगे। अभी फ़िलहाल सिर्फ आपने फंक्शनल ग्रुप को याद रखना है। इसी तरीके से कीटोन्स की क्या पहचान है, सी डबल बॉन्ड O जैसे बाकियों में आ रहा है वैसे ही है, लेकिन अमाइड में NH2 था सी डबल बॉन्ड O के साथ, इधर सी डबल बॉन्ड O के साथ OH था तो कार्बोक्सिलिक एसिड था, सी डबल बॉन्ड O के साथ H आया तो एल्डिहाइड्स हो गए, सी डबल बॉन्ड O के साथ इधर भी कोई अल्काइल ग्रुप आ जाए, इस अब ये जो पूरी क्लास होगी ये एल्डिहाइड नहीं कहलाएगी, ये कीटोन कहलाएगी, ठीक है। हमने एग्जांपल डिस्कस की, C डबल बॉन्ड O इस जाने भी CH3 इस जाने भी CH3, तो इसका क्या नाम होगा, 2 मिथाइल है,
तो डाई मिथाइल कीटोन पढ़ेंगे इसको। क्लियर होगी बेटा ये बात। इसी तरीके से आपने जब एसिड हैलाइड की बात करनी है तो कोई भी अल्काइल ग्रुप होगा, सी डबल बॉन्ड ओ और इसके साथ एक्स होगा, मतलब कोई भी हैलोजन, जैसे यहाँ पे आ सकता है सी डबल बॉन्ड ओ, सी एल भी आ सकता है, ठीक है। इस तरफ कोई भी अल्काइल ग्रुप आ जाए, CH3 आ जाए, C2H5 आ जाए, ठीक है। तो ये क्लास कौन सी स्टडी होगी? एसिड हैलाइड स्टडी होंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर आप नाइट्रो कंपाउंड्स की बात करते हैं, नाइट्रो कंपाउंड्स की क्या पहचान होती है कि NO2 ग्रुप आ जाए, NO2 के साथ क्या आ जाए, कोई भी अल्काइल आप अटैच करवा सकते हैं। CH3 भी हो सकता है, आपको बताया था अल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं, अल्केन में से जब एक H को निकालते हैं, मीथेन में से निकाला था मिथाइल बना था, इथेन में से निकाला था तो इथाइल बना था, ठीक है। तो इस तरीके से आप जहाँ पे भी चेन के अंदर NO2 ग्रुप आ जाएगा तो आपने फौरी तौर पे कहना है कि ये क्या है, नाइट्रो कंपाउंड्स हैं, ठीक है। बेटा उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इसका अच्छे से कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बेटा इनकी जो डिटेल्स होंगी ना बेटा, इनके ऊपर पूरा पूरा चैप्टर है कि ये नाम इनको कैसे दिया, ये नाम इसको कैसे दिया, ठीक है। इसको एस्टल्डिहाइड क्यों कहा, इसको डाईमिथाइल कीटोन क्यों कहा, ठीक है। तो इनको बेटा नाम देने के सही तरीके हैं, वो आप डिटेल में बेटा इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर स्टडी करेंगे। क्लियर होगी बेटा ये बात।